और वहीं छलिया चीन अपने ही छल में फंस गया है। चीन की सारी छलबल और अक्ल फेल हो गई है। इस बार चीन ऐसे जाल में फंस गया है जहां पर ड्रैगन को दिन में भी तारे नजर आ रहे हैं और जिनपिंग को रात में डरावने सपने दिखाई दे रहे हैं। चीन कैसे फंसा, चीन पर किसने अटैक किया, चीन पर कहां कहां से घेराबंदी हो रही है, इसकी डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। चीन पर ट्रिपल अटैक, पैसा फेंक तमाशा देख। चीन की बत्ती गुल, जिनपिंग को टेंशन फुल। लाल सुल्तान के सामने अंधेरा, ड्रैगन को काले साए ने घेरा। जो मुल्क खुद को सुपर पावर कहता है, जो मुल्क अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत की हेकड़ी दिखाता है, जिस मुल्क ने आतंक और इंटरनेशनल साजिशों की सरपरस्ती का ठेका ले रखा है, उस देश पर सिंगल नहीं, डबल नहीं, बल्कि ट्रिपल अटैक हुआ है। जो ड्रैगन दुनिया को आपदाओं में फंसे देखकर जीभ लपलपाता है, जहां के हुक्मरान दुनिया को तबाह देखकर ठहाके लगाते हैं, वो मुल्क अपने ही बुने जाल में फंस कर तड़प रहा है। चीन पर कैसे ट्रिपल अटैक हुआ है, चीन कैसे महासंकटों से खुद ही घिर गया है, वो हम आपको समझाते हैं। पहला अटैक, चीन का रियल एस्टेट धराशायी। दूसरा अटैक, चीन की कंपनी दिवालिया। तीसरा अटैक, चीन में बिजली का महासंकट। अब आपको समझाते हैं कि इन तीन महासंकटों की वजह से चीन की हेकड़ी कैसे ढीली हो गई है। चीन पर अगर सबसे बड़े संकट की बात करें तो BRI का संकट सबसे बड़ा है। BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चीन ने अपने अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए बनाया था, जिसके मुताबिक पिछले 20 वर्षों में चीन की घरेलू बचत दर भी ऊंची रही है। इनसे अर्जित रकम को चीन को कहीं ना कहीं निवेश करना था। चीन ने निवेश के लिए BRI को बनाया। चीन ने कई देशों को बुनियादी संरचनाओं के लिए कर्ज दिए। BRI के तहत दुनिया में तमाम परियोजनाएं निरस्त की जा रही हैं। चीन का BRI 42 देशों के लिए जंजाल बन गया है। BRI के 35% प्रोजेक्ट्स अधर में फंसे हैं। चीन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट BRI पर इस भीषण वज्रपात से चीन की सिट्टी पिट्टी गुम है। BRI चीन के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत चीन पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता था। चीन इस परियोजना में खरबों रुपए का निवेश कर रहा था, लेकिन चीन को BRI से तगड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक BRI प्रोजेक्ट्स को लेकर स्थानीय स्तर पर लोगों में भारी असंतोष पैदा हो गया है। BRI को लेकर दूसरे मुल्क अब चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते नहीं बनाए रखना चाहते। ये चीन की अर्थव्यवस्था पर इंटरनेशनल चोट होगी। चीन पर दूसरा महाअटैक लाल मुल्क के रियल सेक्टर पर हुआ है। चीन के दिग्गज रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांट के दिवालिया होने की आशंका से दुनिया अभी उबर भी नहीं पाई कि तब तक एक और चीनी कंपनी डूबने के कगार पर है। इससे चीन में मंदी की आशंका बढ़ गई है। चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांट पर वित्तीय संकट पहले से है। एवरग्रांट पर $300 बिलियन से अधिक का कर्ज है। चीनी कंपनी एवरग्रांट के दिवालिया होने की आशंका है। चीन की दूसरी कंपनी फंतासिया भी $108 मिलियन का कर्ज नहीं चुका पाई है। फंतासिया पर भी डिफॉल्ट होने का खतरा है। अब आपको चीन पर आए तीसरे महासंकट के बारे में भी बताते हैं। अब तक आप जिस चीन के बारे में सुनते रहे हैं कि चीन ने बड़ी तरक्की कर ली है, चीन के शहर से लेकर सड़कें तक चमचमाती रहती हैं, उसी चीन की चमक का सह सच बहुत हैरान करने वाला है। चीन जो खुद को सुपर पावर मानता है, वो सबसे बड़े पावर संकट से जूझ रहा है। चीन बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है। बिजली की खपत सामान्य से लगभग 2 गुना बढ़ गई है। चीन में कोयले की कमी बनी बिजली कटौती की बड़ी वजह। महंगे कोयले के कारण चीन में बिजली उत्पादन कम हुआ। चीन में 1 साल के भीतर कोयला 30% महंगा हो चुका है।
कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के बीच कोयले की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है, लेकिन पर्याप्त कोयला न मिल पाने की वजह से चीन में प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।